थर्ड सिंथेसिस है हमारी वो है फ्रॉम फरफ्यूरल। इस फरफ्यूरल क्या होता है आपका, ये है फ्यूरेन रिंग, ठीक है। इसके सेकंड पोजीशन के ऊपर अगर C डबल बॉन्ड O और H, क्या ये एक एल्डिहाइड है। अगर हम फ्यूरेन रिंग की सेकंड पोजीशन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें, वही क्या होता है हमारा फरफ्यूरल, जिसको हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या, फ्यूरेन 2 एल्डिहाइड, ठीक है। तो हम फरफ्यूरल डिहाइड से अब क्या सिंथेसाइज करेंगे, फ्यूरेन रिंग। कैसे बनेगा फरफ्यूरल का हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, क्या, Cr2O3 क्रोमिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ये इस फरफ्यूरल को, या मैं कहूँ इस एल्डिहाइड ग्रुप को, ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, फ्यूरोइक एसिड के अंदर, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर। अब एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो चुका है, कार्बोक्सिल ग्रुप में। इस कार्बोक्सिल ग्रुप का तो बहुत इजी है फ्यूरेन में कन्वर्ट करना। पिछले ही रिएक्शन के अंदर हमने क्या था, क्या, डी कार्बोक्सिलेशन, और हमें क्या मिला था, प्योर फ्यूरेन मिला था। तो स्टेप टू स्टेप समझो कैसे क्रोमिक एसिड इस एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करता है, फिर हम उसका डी कार्बोक्सिलेशन करके कैसे इस फ्यूरोइक एसिड को फ्यूरेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, सबसे पहले आप लोगों को क्रोमिक एसिड का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाना, तभी आप बहुत आसानी से इसके मैकेनिज्म को कवर कर लोगे। ये तो हो गया हमारा सिंपली फरफ्यूरल डिहाइड। अब Cr2O3 कैसे अरेंज करें, ऑक्सीजन क्रोमिक एसिड, ये है क्रोमियम। अब क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3, मतलब ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, -2 और इधर से 1 -1, तो इसकी कितनी होगी, +3, इसकी -2 -1 इधर से और -1 इधर से, इसकी -2, तो इसकी टोटल कितनी होगी, +3 +3 -2 -2। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो Cr2O3 है, उसको हम कैसे अरेंज या लिखते हैं। अब इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस कार्बन को देखो, ये क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है। ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते कार्बन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही होगी, खींच रही है, तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम है, तो इसके ऊपर डेंसिटी किसकी हाई है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और इसके इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत को पूरा कौन करता है, ये ऑक्सीजन। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करेगा। जैसे ही अटैक होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगी। हमें एक स्टेप अचीव होगा, वो क्या, देखो कार्बन क्या है, ऑक्सीजन कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। एक क्या है, हाइड्रोजन। किसने अटैक किया है, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन पे क्या अटैच है, 2 क्रोमिक, और ये दोनों क्रोमियम के आयन किससे जुड़े हैं, ऑक्सीजन से, यही बना। अब एक चीज नोट करो, यही ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज दोबारा बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट करता है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ आयन। यहाँ से क्या निकला, माइनस में H+। अब इस चीज को नोट करो, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव। क्यों, ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाती है, 2, यहाँ पे कितने बने हैं, 3, मतलब इसको अपनी वैलेंसी को दोबारा या अपने आप को इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाने के लिए या क्या करते, किसी एक क्रोमियम से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। -H+ आयंस के साथ साथ यहाँ से क्या भी निकलता है, CrO+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खींचे हैं ऑक्सीजन ने, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस। हमें क्या मिला,
बैक बॉन्डिंग में दोबारा एक बॉन्ड पहले था, एक बैक बॉन्डिंग से बन गया। अब क्या है, ऑक्सीजन किससे जुड़ी है, एक Cr डबल बॉन्ड O ग्रुप से। अब यहाँ से जो ये H+ आयन निकला है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये दोबारा से रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। कैसे, इस ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, और इसको आयंस की बहुत ज़रूरत है। यही H+ आयन दोबारा से क्या करते, रिएक्शन में टेक पार्ट करके यहाँ पे, और ऑक्सीजन को दोबारा से प्रोटोनेटेड कर देगा। हमें क्या मिला, C डबल बॉन्ड O। इसके ऊपर अब किसने अटैक किया, हाइड्रोजन ने, और क्या लगा है, Cr डबल बॉन्ड O। अगेन वही ऊपर वाली कंडीशन आ गई, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से कितने बॉन्ड बन गए, 3, और 3 बॉन्ड बनते ही ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो कि ऑक्सीजन बिल्कुल बियर नहीं करेगा, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या है, फिर से जैसे यहाँ पे CrO पॉजिटिव आयंस निकले थे, यहाँ से क्या होगा, फिर से CrO पॉजिटिव आयंस निकल जाएंगे, और हमें क्या मिला, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और अब इस किससे जुड़ी है, H से। यही तो था हमारा। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो चुका है, कार्बोक्सिल ग्रुप में। ये क्या है, फ्यूरोइक एसिड। अब तो बहुत सिंपल रह गया, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, डी कार्बोक्सिलेशन। तो सिंपली क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन कैसे करेंगे, जस्ट हीट करना है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूरेन के अंदर। ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में CO2। तो ये बन गई हमारी क्या, फ्यूरेन। यही था हमारा फॉस्फोरल्डिहाइड का क्रोमिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये कन्वर्ट कर देगा इसको किस में, फ्यूरेन के अंदर।